हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के चुंबकीय आघूर्ण को कैसे निकालें। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण को निकालने के लिए आपका जो बेसिक पॉइंट है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता चाहिए जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सामान्य आपका सूत्र दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा हो। ठीक है, अगर वो आपको आता है और आपको अगर ये याद है कि किस तत्व के डी ब्लॉक वाले डी कक्षक में और एस कक्षक में कितने एग्जाम्पल से लेते हैं, उस पर बात करते हैं। उसके बाद आगे आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया आपका स्केडियम डी ब्लॉक के 3D श्रेणी का फर्स्ट जो आपकी श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, जैसे 3D श्रेणी बोलते हैं, उसका पहले ही तत्व ले लिया, आपका एलिमेंट लिया ऐसे। ठीक है, स्केडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे बता दूं, ये देखो 21 से स्टार्ट होता है तो आपका लास्ट तक 30 तक जाता है। 8 इसमें जो है टोटल 10 तत्व होते हैं, तो 21 से स्टार्ट होकर के 10 तक आपके वहां कर देंगे उसमें। तो स्केडियम से लेकर के आपका जिंक तक होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए, इसके अगर आपसे पूछ दे एस स्केडियम प्लस 2 आयन, स्केडियम प्लस 2 आयन, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, आयन के रूप में लिखा गया। अब इसका बताइए, कह रहा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कि सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आपकी जो लास्ट वाली कक्षा होंगी, लास्ट वाली कक्षक जो होंगी, उनमें आपको ध्यान रखना। जैसे आपका एन डी 1-10 और एन एस 1 से 1 से 2 तक, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, एन का मतलब होता है वो कौन सी कक्षा में है। एन का मतलब यहाँ n-1 होगा सर। ठीक है, यहां से क्या होगा कि आपको देखना एन का मतलब है वो कौन सी कक्षक में है, कौन सी कक्षा में है, नंबर पता लगता है उसका। ठीक है, तो कौन सी कक्षा में, ये आप उसका नंबर पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ कक्षक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, डी कक्षक में। तो अगर आपको याद हो, तो अगर आपने जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किया है, तो डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले वाले में है तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और एस में आपके पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। एस में आपके पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। मतलब रहेगा डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अयुग्मित का मतलब जोड़ा नहीं है। ठीक है, यहां देखो डी कक्षक में वैसे तो 5 कक्षाएं होती हैं, आपकी 5 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में पड़ा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस कक्षक में थे। तो एस वाले कक्षक को जो इलेक्ट्रॉन थे उनको चार्ज के रूप में रख दिया गया। ठीक, अब इसमें बचा हुआ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है। इन पूरी कक्षाओं में 5 कक्षाएं हैं इसमें। ठीक है, 5 दिए गए आपके कोष। ठीक है, ये 5 कॉलम बने हुए, हर कॉलम में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, आपको देखना क्या है, कितने आपके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, आपके पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी बात एक ही हो जाएगा। तो यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला है। इसमें जो एन का मतलब ये हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहां लिख लीजिए, इस फार्मूले में एन का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो अब आप यहां से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या, जहां पर भी आपका एन है वहां पर 1 लिख दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल करके आएगा 1 × 2 इज इक्वल टू √2। √2 का मान रखेंगे 1.414 होता है। तो यही इसके चुंबकीय आघूर्ण निकल करके आ जाएगा किसका, स्केडियम, जब इसके ऊपर 2+ आयन होगा तब, जब ये 2+ आयन के रूप में लिखा होगा तब। ठीक है, अब आइए ऐसे ही जल्दी से 2-4 एग्जांपल्स आपको बताते हैं और उस पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए। ठीक है, अब आपको क्या पता लगा, उसके लास्ट वाली जो कक्षक हैं उनको ध्यान रखना। आपको चार्ज दिया गया, उसके बिना जोड़े के हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनको सिर्फ काउंट करना है। ठीक है, अगर कॉलम खाली भी रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर जोड़े में है तो उनसे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है, कब, जब तक आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं तब तक। ठीक है, देखिए अभी आपने लिखा था, अब यहां लिख दे रहे हैं हम क्रोमियम +3, क्रोमियम +3। देखिए, क्रोमियम आपका आता है नंबर 4 पर। अगर आपको ट्रिक याद है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। शक्ति वक्र चौथे नंबर पे, इसका मतलब डी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अपवाद होता है। इसमें क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक एस वाले से निकल करके इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 5, एस में कितना, 1, एस में कितना, 1। ठीक है, अब इसके कॉलम बनाएंगे तो ये क्या रखेंगे, इसमें 5 के 5 रख देंगे, 1 2 3 4 5। एस का कॉलम बनाएंगे तो उसमें 1 रहेगा। देखिए, जोड़े किसी में नहीं,
जोड़े किसी में नहीं। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाता, यहाँ चार्ज ना दिया जाता, तो आप क्या करते, कितने आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते, 1 2 3 4 5 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो यह नंबर 6 डाल करके वहां से उसकी चुंबकीय आघूर्ण निकालते। लेकिन उसने आयन के रूप में लिखा हुआ 3+ आयन, तो आप क्या करेंगे, 3+ आयन लिखा हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां से, यहीं से तो निकाले गए होंगे, इसी वाले कॉलम से निकाले गए होंगे। तो एक तो एस वाली से सबसे पहले बाहर से, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, 3 चले जाएंगे, 1 2 3 प्लस में लिख दिए। ठीक है, अब बचे कितने अयुग्मित, 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यही आपकी संख्या हो जाएगी। बस मान रखेंगे इसमें, देखो क्या हो जाएगा, यहां से n की जगह पर आपको लिखना है 3, 1 + 3 = 3 × 4 और इंटू में 12 आ जाएगा। अब 12 का निकालेंगे, ऐसे आपको जो है दशमलव में ही लिखना पड़ेगा, पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा, रूट में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का तरीका भी बता दें आपको। अब 12 लिखे हुए, अब इसको देखना ये किसके आसपास आपका वर्ग है, स्क्वायर किसका है। देखिए 12 है, 12 से अगर 3 कम कर दें तो आपका रह जाएगा ये 9 का, 9 रह जाएगा तो 3 का हो जाएगा। 12 में अगर 4 जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका ये 16 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। देखो जो जिसके पास पड़े, अब जैसे इसमें 3 घटाने पड़ेंगे तो 9 के पास पहुंच जाएगा, 4 जोड़ने पड़ेंगे तो आपका वो पहुंच जाएगा आपका 16 के पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाने वाला यूज करेंगे इसमें, क्या 12 की जगह पर यहां लिखेंगे 12 जोड़ने वाला यूज करेंगे, 9 + 3 12 हो जाएगा। 9 किसका है, 3 का, निकाल के इधर रख दो, और ये जैसा है वैसे ही लिख दो, इसके दोगुने का भाग दे दो यहाँ पे, इसे काट दो, 1/2 काटेंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। 3 में ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। इसका आपका निकल करके आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण कितना, 3.5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप बहुत सारे तत्वों का निकाल सकते हैं, बहुत सारे तत्व, मतलब डी ब्लॉक के सभी तत्वों का, बहुत सारे तत्वों का कहने का मतलब डी ब्लॉक के सभी तत्वों का निकाल सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे कुछ और तत्वों पे। देखिए एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा जैसे लिख दिया Mn + 2, तो Mn देखो शक्ति वक्रमण 5वें नंबर पे आएगा Mn, तो D में तो 5 ही होंगे, लेकिन आपका जो S वाला था, अभी S वाला जो है उसमें कितने होंगे, 2। देखिए जिनमें अपवाद है उनमें आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि उनमें या तो एक इलेक्ट्रॉन एस वाले में, या तो एक भी नहीं। डी ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है या तो एक भी नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना है जिसमें एक भी नहीं है वो आपके 2 तत्व हैं, आपका पीडी और पीटी, मतलब पैलेडियम और आपका प्लेटिनम। ठीक है, 2 है, तो इनमें एस कक्षक कैसा है, 0 है, इनमें एक भी एस कक्षक नहीं है। बाद बाकी इसके अलावा जितने भी आपके अपवाद वाले तत्व हैं उनमें सभी में एस कक्षक में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एस में 2 पूरे हैं वो आपके कैसे हैं, अपवाद में, वो नॉर्मल आपका उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इस पे। अब इसका भी क्या करेंगे भाई, आप देखो 5 कॉलम इसके बनाएंगे इस तरीके से। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन सभी में पहले डालेंगे, एस वाले में 2 हैं पूरे भर देंगे, इसने 2+ दिखाया तो एस वाली ही में ऐसे ही निकल करके जा पाएंगे, इसमें तो गए नहीं होंगे एक भी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन n बराबर कितनी संख्या मिल जाएगी आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। इसमें रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और इसमें 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ निकल करके आ जाएगा आपका 35 आप वर्ग निकालेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, 36 - 1। तो यहाँ 36 - 1 लिखने का मतलब ये 6 का है, ये माइनस का 1/6 दूनी 12 का दशम लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे या 0 बढ़ाएंगे, 12 8 96 हो जाएगा आपका, 4 बचेगा, और 12 3 36, बस इतने निकाल सकते हैं आप। इसमें से घटाएंगे तो इधर क्या होगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, इधर 9 बचा होगा, दशमलव में 6, तो आप ये 6.92 लिख सकते हैं, ये आपको सॉरी 5 दशमलव, यहाँ 5 बचेगा सर, 5.92 हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से आप डी ब्लॉक के सभी तत्वों का निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको और भी बहुत सारे तत्वों का निकालना है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ऐसे छोटे से वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।